जिनके जिनकी जॉब में इनर सैलरी नहीं होती, लुट रहे हैं बेचारे, बहुत लुट रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय। क्योंकि ये सब सिर्फ आउटर सैलरी पे जी रहे हैं, तो सब निर्धन है। निर्धन माने गरीब है। ये सब वही बाहरी सीटीसी पे चल रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय। धनवंता सोई जानिए, राम रतन धन होए। धनवंता, धनवान वही है जिसके पास इनर सैलरी है। जी नमस्ते आचार्य जी। जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कॉरपोरेट लाइफ में हैं, तो प्राइमरीली हमारा मार्जिन, प्रॉफिट, क्वार्टरली मतलब बहुत ज़्यादा कामना फोकस्ड ही होता है। ऐसे सिनेरियो में कैसे हमें करुणा के थ्रू मतलब उस पे फोकस हम कर सकें या वैसे उस तरह से काम कर सकें, थोड़ा मैं क्लैरिफिकेशन जानना चाहूँगी आपसे। कुल मिलाकर के आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपके लिए उतना ही होना चाहिए कि आप बस करते रह पाएं। बस यही है सूत्र। ठीक है, निकाल लीजिए जो भी आपको क्वार्टरली प्रॉफिट निकालना है। जो भी मैं कर रही हूं उसमें मेरे लिए बस उतना ही रहे जितना आवश्यक है, ताकि मैं करती रह पाऊं। जीवन यज्ञ है। यज्ञ में सब कुछ तो खिला दिया मैंने देवताओं को, पर उतना तो मैं भी खाऊंगी ना कि यज्ञ करती रह पाऊं। नहीं तो पता चला सामने यज्ञ वेदी है, एकदम भूखे बैठे हैं, जरा भी कुछ नहीं खाया, उसी में अपना शरीर डाल दिया, झूम के गिर गए। तो जिसको आप प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट तो चाहिए, ठीक है, पर इतना ही कि काम मेरा चलता रहे। बाकी जो बड़ा प्रॉफिट है वो करुणा कर्तव्य में है। अपने लिए छोटे प्रॉफिट से भी काम हो जाता है। बड़ा प्रॉफिट तो काम से मिल जाता है। एक प्रॉफिट होता है जो काम के बाद मिलता है ना। काम पूरा हो गया, फिर हिसाब किताब करते हो कि सरप्लस कितना आया, उसको बोलते हो प्रॉफिट। और एक प्रॉफिट होता है जो काम में मिलता है। ठीक है, दोनों प्रॉफिट चाहिए इनमें से, लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा वाला कौन सा है? अपना वाला। जो काम में मिलता है। जो काम में मिलता है उससे बड़ा प्रॉफिट कोई नहीं होता। वो आपकी सीटीसी का 90% होना चाहिए। आप अपना पैकेज गिनते हो ना, तो पैकेज में 90% ये होना चाहिए कि मुझे काम में क्या मिल रहा है, और 10% ये होना चाहिए कि मुझे काम से क्या मिल रहा है। फिर आप पाओगे कि आपकी सीटीसी 50 लाख की है। 40 लाख क्या है? जो काम में ही मिल जाता है। 40 लाख तो मिल गया, उसके बाद काम खत्म होता है तो फिर और मिल गया, चलो 10 लाख और मिल गया। वो 10 लाख भी मैंने क्यों लिया? देह की मजबूरी है, उतना तो लेना पड़ेगा ताकि काम करती रह सकूं। उतना नहीं लेंगे तो फिर मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है, खाने पीने का गड़बड़ हो जाएगी, मकान मालिक घर से निकाल देगा, वो सब होने लग जाएगा फिर। ठीक है, तो इसको पकड़ लीजिएगा। जहाँ कहीं भी आप अब अगली नौकरी के लिए जाएं, कॉरपोरेट में तो हर दूसरे तीसरे साल अगली नौकरी, तो वहाँ सीटीसी को ठीक से गिनिएगा। वो आपको दिखाएंगे कि इतना आपको काम से मिल रहा है। कहेगा ठीक है, इतना काम से मिल रहा है, चलो एचआर अब ये बताओ काम में कितना मिल रहा है। कहीं है वो तो निगेटिव है, जीरो भी नहीं है।
काम से तो फिर भी आपको इतना दे देंगे, लेकिन काम में कुछ नहीं देंगे, और काम में देने की जगह वो आपको सोख और लेंगे। आपके भीतर कुछ रस हो, कुछ आत्म तत्व हो, उसको बाहर निचोड़ लेंगे, सोख लेंगे। समझ रहे बात को? तो ये अच्छी चीज है कि हमें गिनना है कि लाभ क्या हुआ, लेकिन लाभ गिनने का तरीका पता होना चाहिए। लाभ गिनने की मर्यादा आनी चाहिए। फाइनेंस में कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसको करना है कि नहीं करना, उसके लिए एनपीवी निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि देखते हैं कि कितने फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। फिर उनको एक सही रेट से उसकी डिस्काउंटिंग करते हैं, और फिर देखते हैं कि अब जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो ज़ीरो है, पॉजिटिव है, क्या है, कितनी है। ये करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कि कैश फ्लो होंगे क्या क्या, और कैश में दोनों बातें शामिल होती हैं, काम से क्या मिल रहा है और काम में क्या मिल रहा है। हम बस जो टेंजिबल फ्लोज होते हैं उनको गिन लेते हैं। हम सोचते हैं कि जो बैंक में आ रहा है सिर्फ उसी को पैसा कहते हैं, तो उसको हम गिन लेंगे कि हाँ इतना कैश फ्लो आता है, इतना जाता है, उसको हम गिन लेते हैं। तो हम तो ठीक से अपनी सीटीसी भी नहीं बता पाते ना। अब मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ आपको वो काम से देते हैं साल का 15 लाख रुपया, ठीक है, काम से देते हैं साल का 15 लाख रुपया, बहुत अच्छी बात है। 20 लाख देते हैं, और काम में आपसे वापस ले लेते हैं 30 लाख रुपया। वो आपने कभी गिना ही नहीं, क्योंकि वो इंटेंजिबल है, सूक्ष्म है। तो आप दुनिया भर को बताती फिरेंगी मेरी सीटीसी 15 लाख है, 20 लाख है, आपको पता ही नहीं कि आपकी सीटीसी 15-20 लाख नहीं है, वो -15 लाख है आपकी सीटीसी। आप वहाँ काम करके अपनी जमा पूंजी भी उनको सौंप आ रही हैं। ये नहीं कि उनसे आपको कुछ मिल रहा है, आपके पास जो कुछ था वो भी आप जा करके अपने टास्क मास्टर्स को, अपने एम्प्लॉयर्स को दे आई हैं। होता है ये, ऐसे ही थोड़ी 3 जगह काम करके फिर मैंने कहा था आप कहीं नहीं करना, क्योंकि मुझे एनपीवी निकालना आता था। मैंने कहा तुम दे तो इतना रहे हो, वो मैंने गिन लिया तुम क्या दे रहे हो, पर मैं ये भी तो गिनूंगा ना कि तुम मुझसे ले क्या रहे हो। और अभी का ही नहीं, मैं पूरा फ्यूचर कैश फ्लोज तक एनालिसिस करूंगा, इन्फिनिटी तक। मैंने कहा ये तो घाटे का सौदा है, करना ही नहीं है। तो हम 2 तरीके से मार खाते हैं। एक, जहां हमको बड़ी सीटीसी बताई जाती है वहां हम जल्दी से लालच में आ जाते हैं, बिना ये देखे कि मिल तो इतना रहा है पर गंवा कितना रहे हैं। और जो दूसरा धोखा खाते हैं वो भी ज़बरदस्त है। जहां हमें लगता है कि हमारी सीटीसी छोटी है, वहां हम ये नहीं देखते कि हो सकता है कि सीटीसी छोटी हो लेकिन काम से बहुत कुछ मिल रहा हो। तो वहाँ से फिर हमें कभी बुलावा भी आता है तो हम उस आमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं। हम कहते हैं अरे यहाँ तो बस दूसरी जगह 15 मिल रहा है, यहाँ तो 10 ही मिल रहा है, यहाँ 10 नहीं मिल रहा है, यहाँ 50 मिल रहा है। 10 तो सिर्फ पॉकेट मनी है, असली फ़ायदा तो वो 40 है जो तुम्हें काम से मिलता है। बाकी तो ये ऊपर से महीने के अंत में दे दिया जाता है कि जाओ कहीं पे कैफ़े में बैठना हो तो खर्चा कर लेना। 40 तो वो है जो काम से मिल रहा है, वो हम कभी गिनते नहीं। समझ में आ रही बात? इसलिए जो 2 सेंटर्स हैं उनकी पहचान बहुत ज़रूरी होती है, इसीलिए आत्मज्ञान चाहिए। नहीं तो जो कामना वाला सेंटर है उसका इस्तेमाल करके हम खुद को ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जस्ट टू क्लैरिफाई अ बिट, काम से क्या मिल रहा है? आप कह रहे हैं कितना आप उसमें सीख रहे हो, मतलब इन्वायरमेंट, वर्क कल्चर कैसा है, आप वो सब इंटैंजिबल एस्पेक्ट्स कह रहे हैं? हम काम करें ही क्यों? हम क्यों करते हैं कोई काम? आपसे पूछ रहा हूँ, आप काम करने क्यों जाते हो?
वैसे तो मतलब वही पैसे कमाने हैं। तो जब आप पैसे कमाने के लिए जाओगे ना, तो आप बस फिर पैसे ही गिन पाओगे। हमें अपना नहीं पता, इसीलिए हमें यह भी नहीं पता कि जिंदगी में काम का अर्थ क्या होता है। इसीलिए तो गीता है ना, इसीलिए कर्मयोग है। काम के दो मतलब हो सकते हैं। काम हमारी बीमारी की अभिव्यक्ति हो सकता है, या काम हमारे आनंद का नृत्य हो सकता है। दो बातें हो सकती हैं। काम ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी इतना विक्षिप्त हो गया है कि वो दीवारों पे मुक्के मार रहा है, खंभों पे सर फोड़ रहा है, तो कुछ कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक आदमी को आप देखें कि वो दीवारों पे मुक्के बरसा रहा है, 9 बजे रोज वो अपना लॉगिन कर देता है और दीवारें पे अपने मुक्के मारना शुरू कर देता है, और शाम को 6 बजे वो स्वाइप आउट करता है, तब तक भी दीवारों पे मुक्के मार रहा है। तो कुछ कर तो रहा ही है वो। आप ये तो नहीं बोलोगे कि वर्क डन बराबर 0, ये तो नहीं बोलोगे, कर रहा है ना। पर ये जो कर रहा है वो उसकी बीमारी की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ हिज लूनेसी। क्योंकि उस स्वयं को नहीं जानता तो कुछ भी कर रहा है, वो दीवारें फोड़ रहा है। और दूसरा काम ये होता है कि मैं सही जगह से हूं, अंदर मैं जान रही हूं स्वयं को, मुझे अपना हिसाब किताब पता है, और इसलिए अब मैं एक काम कर रही हूं। वो फिर एक सहज नृत्य, स्पॉन्टेनियस डांस जैसा होता है। लेकिन जो दूसरा सेंटर है, चूंकि हम उसको जानते नहीं, इसीलिए जो दूसरे तरह का काम है हम उसको भी नहीं जानते। हम एक ही तरह का काम जानते हैं जिसमें सीटीसी गिनी जाती है और करियर प्रोग्रेशन देखा जाता है। और कोई पूछे कि तुम करोगे क्या करियर प्रोग्रेशन का, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ, करियर प्रोग्रेशन हो गया, ये पोजीशंस हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आपका विजिटिंग कार्ड बदलता रहा है, करोगे क्या उसका, उसका क्या करोगे। हम इस सवाल का सामना ही नहीं करना चाहते, क्योंकि खौफनाक सवाल है ये। तो हम क्या करते हैं कि फिर हम करियर प्रोग्रेशन को अपने आप में एक एंड बना लेते हैं, एज इफ इट इज व्हाट यू आर बॉर्न फॉर। यही होता है ना। तो वो कोई हमारी चॉइस, चुनाव नहीं होता, वो हमारी मजबूरी होती है। अभी मैं किसी से पूछ रहा था आज ही कि एक बात बताना यार, कि अगर तुम किसी चीज को नाप नहीं सकते, कोई वेरिएबल है जो मेजर नहीं हो सकता, तो क्या उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। एक वेरिएबल है, उसको आप मेजर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास योग्यता, क्षमता नहीं है उसको नाप पाने की, मेजर कर पाने की। जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट मेजर इट, डज इट्स वैल्यू बिकम 0। पर पूरा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो यही कर रहा है। आप जिस चीज को नाप नहीं पा रहे ना, आप उसका वैल्यूएशन 0 कर दे रहे हो। सिर्फ इसलिए 0 कर दे रहे हो ताकि ये बात कहीं जाहिर ना हो जाए, एक्सपोज ना हो जाए कि आपको नापना आता ही नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, वो यहां भीतर कहीं बैठा है, और काम होता है उसी वेरिएबल को मैक्सिमाइज करने के लिए। हमारे पास उस वेरिएबल को नापने का कोई तरीका नहीं है। जो तरीका होता है वो गीता में है। गीता से हमें कोई लेना देना नहीं है। गीता से क्या आशय है मेरा, वेदांत। वो जो भीतरी वेरिएबल है उसको पहले नापना और फिर उसको मैक्सिमाइज करना। नापने को कहते हैं आत्मावलोकन, और मैक्सिमाइजेशन को कहते हैं आत्मस्थ हो जाना। तो न तो हम उसको मेजर करते हैं, न मैक्सिमाइज कर पाते हैं। तो हम एक बहुत चाइल्डिश भी और विकेड भी, कुटिल भी तरीका निकालते हैं कि हम कहते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट द इनर वेरिएबल इज 0। इनका तो गजब बात हो गई कि जो हमें नापना नहीं आता हम उसकी वैल्यू 0 कर देंगे।
सीटीसी में अच्छे से समझ लीजिए कि किस वेरिएबल का सबसे ज़्यादा वेट होता है, उसको पहले नापिएगा। और वो जो एचआर आपको लिख करके देता है वो फिर बाद में उसमें जोड़ दीजिएगा। अंदर वाली चीज़ 40 लाख की, कागज़ वाली चीज़ 10 लाख की। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों कहा था कि सबसे अच्छा काम वो होता है जो आप बिना पैसे के भी कर सको। बिना पैसे के क्यों कर पाओगे? क्योंकि 40 तो मिल ही रहा है ना, 10 ही तो मिलना बंद हो गया। लोग कहेंगे पागल है, बिना पैसे के काम कर रहा है। आप मुस्कुराओगे, आप कहोगे भक। जो जैसे कंपोनेंट आप लोग गिनते हो फिक्स्ड और वेरिएबल, आप गलत गिनते हो। एचआर वालों ने ठीक से पढ़ाया नहीं। आपको कंपोनेंट गिनने चाहिए इनर और आउटर, फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं। और इनर कंपोनेंट होना चाहिए आपकी सैलरी का 80% और आउटर होना चाहिए 20%। तो फिर आउटर सैलरी कम ज़्यादा भी होगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80% तो हिला ही नहीं, वो तो अपनी जगह है ना। और फिर मौज आ जाती है, क्योंकि जो 80% है वो एश्योर्ड सैलरी है। आरबीआई ने नहीं उसको गारंटी किया, उसका अंडर राइटर कोई और है। बाकी जो बाहर की 10-20% उसको कुछ पता नहीं, कल को रिसेशन आ जाए एकदम साफ हो जाएगा मामला। लेकिन जो भीतर वाला है उसको बोलते हैं अंडर रिटन बाय कृष्ण। जैसे आपको नोट मिलता है 2000 का, आप उस पर कैसे भरोसा कर लेते हो? उसका गारंटर आरबीआई होता है, इसलिए कर लेते हो। वैसे जो इनर सैलरी होती है उसका गारंटर फिर कृष्ण। तो वो नहीं हिलती, वो तो मिल ही रही है सैलरी। बाहर वाली कम ज़्यादा हो गई, क्या बात है, फर्क क्या पड़ता है? समझ रहे हैं? तो आचार से अब आगे यही पूछेगा इनर सैलरी कितनी हो बताओ। ये जो दिखा रहे हो यहाँ पे ये इतने सारे आंकड़े बुद्धू बनाने के लिए, ये तो ठीक है। इनर सैलरी बताओ, इनर। जिनकी जॉब में इनर सैलरी नहीं होती, लुट रहे हैं बेचारे, बहुत लुट रहे हैं। हाँ, वो अपने आप को हो सकता है खुद ही 30 मार खां समझते हो। मैं गुड़गांव में काम करता हूँ, मैं गूगल में काम करता हूँ, तो उससे क्या हो गया? उससे बहुत सारे ज़ीरो होते हैं ना। तुम ज़ीरो में से तुम एक हो। एक साहब का था, अभी एपीसी पे डला है 2-3 दिन पहले, कि ये कबीर, ये जो पूरा जगत है ये निर्धन है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय। क्योंकि ये सब सिर्फ आउटर सैलरी पे जी रहे हैं, तो सब निर्धन है। निर्धन माने गरीब है। ये सब वही बाहरी सीटीसी पे चल रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय। धनवंता सोई जानिए, राम रतन धन होए। धनवंता, धनवान वही है जिसके पास इनर सैलरी है। थैंक यू आचार्य जी। अभी लगता है कि बहुत कुछ जानना बाकी है। एकदम ब्लैंक हो गया माइंड अभी तो।